वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी दिल्ली पहुंचे। खबर है कि वो लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव से मुलाकात कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि आरजेडी के साथ सहनी गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि इसकी अभी से कहीं पुष्टि नहीं हुई है। खबर पर आरजेडी के नेता भोला यादव ने कहा कि अगर बिना शर्त सहनी आरजेडी में आना चाहते हैं तो फिर पार्टी विचार करेगी। मुलाकात की कोई संभावना है क्या? ऐसा तो अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना किसी तरह का कोई मैसेज आया है। यदि मैसेज आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। सर अप्रोच करेंगे तो क्या आज भी महागठबंधन के लिए उनके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है? देखिए, ये सब चीज़ें विचारणीय बिंदु है और इस पर हमारे नेता निर्णय लेंगे। और निश्चित तौर से जिस तरह का परिप्रेक्ष्य चल रहा है उस परिप्रेक्ष्य में यदि मुकेश सहनी जी बिना कंडीशन बात रखते हैं तो उस पर हमारे नेता विचार जरूर करें। वहीं दिल्ली में कांग्रेस की बैठक पर मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि 2024 की तैयारी भले कांग्रेस कर ले, मगर देश में कोई कांग्रेस के लिए वैकेंसी नहीं है। देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है। सत्ता का सपना देखने से कांग्रेस हकीकत में सत्ता में नहीं आएगी। प्रशांत किशोर ख्वाब देख रहे हैं, वह हकीकत नहीं होगा। विपक्षी नेता ठगबंधन करने में लगे हैं, मगर अपने फायदे के लिए कोई किसी को स्वीकार नहीं करेगा। वैकेंसी नहीं है। देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़ी ताकत और शिद्दत से चल रहा है और जनता का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। विगत चुनावों में भी आपने देखा है। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे और भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार चल रही है उस पर जनता में कहीं कोई संशय नहीं है और जनता का आशीर्वाद इस प्रकार से मिलता रहा तो उनके गठबंधन या जो ठगबंधन वो करते रहते हैं। प्रशांत किशोर जी कई बड़े बड़े ख्वाब लोगों को दिखाते हैं, उन ख्वाबों से आशियाना नहीं बनता है। जनता के बीच में जो रहता है उसी को जनता का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए ये बनने दीजिए, हारे हताशा वाले लोग हैं और हताशा और निराशा में और सबसे बड़ा अति महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं। ममता जी सोनिया जी को स्वीकार कर लें और सोनिया जी ममता जी को स्वीकार कर ले, पहले तो यही देखना है। अखिलेश जी ममता जी को स्वीकार कर ले, यही देखना है। तो ये बड़े लोग का जो खेल है ये आपस में अति महत्वाकांक्षा के भेंट चढ़ेगा और सब ठगबंधन के रूप में निकलेगा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे पर मुख्यमंत्री के बयान पर आरजेडी की चुटकी लेने पर कहा कि हमारी मांग और आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा कि ये तो सभी पार्टियों की मांग है, इस पर आरजेडी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि नीति आयोग की अनेक रिपोर्ट में राज्य में कई क्षेत्रों में हालात काफी सुधरे हैं और कई क्षेत्रों में बिहार अन्य राज्यों से काफी ऊपर है। विशेष राज्य के दर्जा के सवाल पर तो उन्होंने स्पष्टता से कहा कि हम शुरू से मांग करते रहे हैं और ये मांग केवल जनता दल यू कर रहा है, ये तो तमाम राजनीतिक पार्टियों का। ऐसा नहीं कि सुविधा के अनुसार कोई, लेकिन उन्होंने यह कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं। तो हम अपने जो भी विधानमंडल का पारित प्रस्ताव है उस संबंध में क्या उन्होंने कह दिया कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, राजद के टिप्पणी का क्या अर्थ निकलता है। इसलिए मूल विषय यह है कि हमारी चिंता केवल विकास का है। विशेष राज्य का दर्जा बिहार विधानमंडल का मांग है। अरे आपको चिंता भी करनी है, ये सब हमारे हवाले छोड़ दीजिए। विकास की चिंता आप जेल में विशेष दर्जा की चिंता करिए, वही बेहतर होगा। कोरोना वैक्सीन प्रिकॉशन डोज पर मंत्री नितिन नवीन ने निःशुल्क देने के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि घोषणा पत्र पर इस बात का जिक्र एनडीए ने पहले किया था। देश के प्रधानमंत्री ने पहले से देश में लोगों को निःशुल्क कोरोना टीका दिलवाया। राज्य में भी जनता को निःशुल्क बूस्टर डोज दिया जाएगा। ये भी जब हमारे घोषणा पत्र हम लोगों ने जारी किया था तो हम लोगों ने उस समय कहा था कि हम लोग वैक्सीन को जब आएगा तो हम फ्री वैक्सीन देंगे और हम लोगों ने उसको सफलतापूर्वक दिया भी। बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इसको फ्री किया। लेकिन अभी जब बूस्टर डोज की बात आई है तो फिर हम लोगों ने जो अपने घोषणा पत्र में किया हुआ था उसी को हम लोगों ने आगे बढ़ाया और वैक्सीन को का जो बूस्टर डोज है उसको भी फ्री किया। वीर कुंवर सिंह जयंती विजय उत्सव की तैयारी पर मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि 23 अप्रैल को आरा के भोजपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव और विजय उत्सव का एक संगम होगा। तिरंगे के साथ लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, इससे ऐतिहासिक बनाएंगे। ये पूरी तरह से तिरंगे के साथ लाखों लोग जुटेंगे जो विश्व कीर्तिमान बनाने जा रहा है और वो मौका है आज़ादी के 75वें वर्ष पर बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जयंती का, जिसको विजयोत्सव कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अमृतोत्सव और विजयोत्सव का एक संगम है और जिसमें भारत के एक नए विश्व कीर्तिमान बनाने का जमीन जो है वो बिहार में तैयार है। ऐतिहासिक बनाने जा रही है, ऐतिहासिक होगा और मुझे लगता है कि ये अपने आप में लंबे समय